हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संजय और आज हम अगेन इस वीडियो में एक मॉडल स्टडी देखेंगे जो कि अगेन हम लाइव करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने लाइव करा था, बट आप लोगों के लिए साइड में फोटो दी हुई रहेगी ताकि आप लोग फोटो की भी हेल्प ले सको। और मेरी ड्राइंग तो है ही आप लोग को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है और स्किप मत करिएगा, साथ साथ करिएगा भी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मेज़रमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे साइड में हमने फ़ोटो दे दी है। यहाँ पे हम सर को 1 यूनिट पकड़ते हुए पूरे बॉडी को हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही 5.5-6 यूनिट्स लगभग आते हैं। वो इंसान पे डिपेंड करता है कि अगर आप बच्चे को बना रहे हो तो वो कम में आएगा, अगर आप एडल्ट को बना रहे हो तो वो किस वे में आ रहा है। सारी चीज़ों को मेज़र करके करने से शुरू से ही हमारी ड्राइंग जो टेक्निकली होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हमारे आइडिया को भी बढ़ाती है कि अगर हम बाद में इसको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अगर बाद में हम मेज़र करके ना भी बनाएं तो भी एक आइडिया रहता है कि इतना बड़ा पेज है तो सर इतना बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ मैं मेज़रमेंट करके कर रही हूँ और स्ट्रेट लाइंस में कर रही हूँ। कोई भी चीज़ कर्व्स में बना ही नहीं रही हूँ, चाहे वो ड्रेस हो गया या हाथ हो गया। यहाँ पे देखिए हर चीज़ कि हाथ कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे जाकर ख़त्म होगी, हाथ की जो उंगलियां हैं वो कहाँ पे शुरू होंगी, कहाँ पर आके ख़त्म होंगी, सारी चीज़ें मैं पहले रफली कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इसे कंपैरेटिव मेज़रमेंट कहते हैं कि सर के कंपैरिजन में कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके जो प्रोसेस को इम्प्रूव करने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है और सारी चीज़ें अपने अपने जगह में होती है। दिखने में भी ड्राइंग काफ़ी सुंदर लगता है। तो इन चीज़ों को अप्लाई करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है आप लोग के ड्राइंग्स में। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, एक मॉडल कीजिएगा बिना मेज़र किए और एक मॉडल कीजिएगा मेज़र करते हुए, देखिएगा बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है फिर तो आप मेज़र ना भी करो फिर भी चलता है। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही कर रही हूँ। पहले स्ट्रेट लाइंस में पहले मेज़र करना, फिर स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना, फिर हम धीरे धीरे कर्व्स ऐड करेंगे। बट अभी देखिए पूरी ड्राइंग लंबे लंबे स्ट्रेट लाइंस में पूरी कवर अप है, ऊपर से नीचे तक लंबे लंबे स्ट्रेट लाइंस हैं। एकदम रफली ड्रॉ किया हुआ है कि सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी और कहाँ पे आकर ख़त्म होंगी। तो यहाँ पे भी हम लेयर वाइज काम कर रहे हैं कि पहले हमने ऑकर येलो से बनाया, देन हम बनाएंगे ऑरेंज या फिर कोई और कलर से, ताकि अगर हम बाद में जो डीप कलर ऐड करेंगे कि येलो के बाद ऑरेंज, फिर अगर हमने ग्रीन ऐड किया, फिर अगर हमने रेड ऐड किया, जो भी हमने ऐड किया, तो जब हम लेयर वाइज करेंगे तो जब हम डार्क कलर चढ़ाएंगे तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में और पहले भी कहा था कि सारी ड्राइंग की सारी लाइन सेम प्रेशर के साथ नहीं बनाई जाती। तो जहाँ पे प्रेशर कम देना होगा और लाइंस को पतली रखनी होगी वहाँ पे ये इजी होगा रखना, क्योंकि अगर हम वहाँ पे हल्का सा लाइन खींचेंगे तो ही वो जो पहले की लाइन है वो दिखेगी भी, तो वो लाइट होगी। और जहाँ पे हमें डीप करना होगा तो वहाँ पे हम डीप करेंगे तो ऐसे ही ये लाइन नहीं दिखेगी। जैसे कि देखिए अभी हम रेड यूज़ कर रहे हैं, तो अभी अगर जहाँ पे डार्कनेस ऐड नहीं होगी वहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे हल्की सी लाइन खींच के, तो वो एक फील लगेगा कि वहाँ पे लाइन तो है पर लाइन बहुत लाइट है। और अगर हमने शुरुआत में ही डार्क कलर से किया होता तो क्या होता कि हमें लाइन को बहुत सोच समझ कर चलाना होता, क्योंकि हाँ, जहाँ अभी अगर हम लाइटली चलाएंगे तो लाइन दिखेगी, पतली दिखेगी, लाइट दिखेगी, पर दिखेगी। पर तब हम अगर इतने ही लाइटली चलाएंगे तो शायद हो सकता है हमें लाइन दिखे ही ना। तो क्या होगा कि वहाँ पे लाइन है या नहीं ये समझ ही नहीं आएगा। पर लाइन होना ज़रूरी है, इसीलिए लेयर वाइज काम करना ज़रूरी है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो दोबारा देखिए। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग लगे शुरुआत में, बट बहुत ज़्यादा इजी है जब आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे हल्की हल्की डार्कनेस ऐड कर रहे हैं जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सिर्फ, ताकि जो वैल्यू है वो सही रहे लाइंस में भी। लाइंस के द्वारा ही हम समझा सकें कि कहाँ डार्क हो गया और कहाँ लाइट।
यहाँ पे देखिए हम सारे जगह पे सेम डार्कनेस नहीं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हल्के हल्के कर्व्स ऐड करना शुरू किया है और जो कपड़ा है उसके जो फोल्ड्स हैं हमने उसको भी ऐड करना शुरू किया है। अब धीरे धीरे हम कर्व्स ऐड करेंगे और उस लेवल पे जाकर ही हम कर्व्स ऐड करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइंस पे सारी चीज़ें सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर लेवल पे आपकी ड्राइंग सही दिखनी चाहिए, अच्छी नहीं सही दिखनी चाहिए। सब लोग कहते हैं कि हमारी ड्राइंग अच्छी दिख रही है कि नहीं, अच्छा दिखाना ही नहीं है आप लोग अपनी ड्राइंग, आप लोगों की ड्राइंग सही दिखनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। रियलिस्टिक आर्ट वर्क एकदम कलर 10-10 लगा कर एक आँख को कलर कर रहे हो, वैसे नहीं करना आप लोगों को शॉर्ट टाइम में ही करना है और बहुत काम करना है, क्योंकि पहले में क्वांटिटी बहुत मायने रखता है क्वालिटी से। तो अगर आप लोग क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो आपकी लाइंस इम्प्रूव हो जाएंगी, जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जेस्चर इम्प्रूव हो जाएगा आप लोग के ड्राइंग में एक रिदम दिखने लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ साथ ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएंगी अगर आप लोग शुरू में बहुत ज़्यादा काम करोगे तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आईज़ जो फेशियल फीचर्स हैं, आईज़, नोज़, आईब्रोज़, लिप्स, ये सब हम ऐड कर रहे हैं। तभी ऐड कर रहे हैं जब हमें ये लग रहा है कि हमारी फेस जो है वो पूरी बॉडी के कंपैरिजन में सही है और सारी बॉडी जो है वो फेस के कंपैरिजन में सही है। याद रखिएगा हर एक चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपका फेस गलत होगा बॉडी के कंपैरिजन में तो भी गलत दिखेगी, अगर आपकी बॉडी गलत होगी फेस के कंपैरिजन में तो भी गलत दिखेगा। तो शुरू से लेकर पैर तक सारी चीज़ें अपने अपनी जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करता है सारी चीज़ों को परफेक्टली करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लेयर वाइज कैसे हम सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम डार्कनेस बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कहीं कहीं पे जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा कि इंसान बैठा हुआ है तो उसका जो हिप का जो पार्ट है वो चेयर में जो प्रेशर के साथ रखा हुआ है तो वहाँ पे जो कपड़ा है वो उसमें प्रेशर रहेगा, वहाँ पे प्रेशर दिखना चाहिए। वैसे ही हाथ जो रखा हुआ है पैर के ऊपर, वो जो प्रेशर के साथ रखा हुआ है उसकी जो हैवीनेस है हैंड की, हाथ की, कि वो एक पत्ते जैसा नहीं है पतला, उसकी एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम फील होनी चाहिए उस लाइन की मदद से। पैर जो रखा हुआ है वो देखिए, यहाँ पे मैं लाइव कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग इतना ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि शुरुआत ही मैटर करता है, डिटेल्स नहीं। तो देखिए ओवरऑल हमारी ड्राइंग कैसी दिख रही है और लाइंस की वेरिएशन कैसे हमने क्रिएट करी है। सो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इंस्ट्रक्टिव लगी हो और बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इंस्ट्रक्टिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सारी चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो किया या नहीं, आपने अपनी ड्राइंग्स में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप रनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।